दोस्तों, आपने जानवरों की इंसानों से और दूसरे जानवरों से दोस्ती के बारे में तो खूब सुना होगा। या ये भी हो सकता है कि आपने जानवरों और इंसान की दुश्मनी के बारे में सुना हो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक जानवर की दूसरे जानवर से दुश्मनी, और वो भी कोई मामूली दुश्मनी नहीं बल्कि जानी दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड में कई सारे जानवरों के दूसरे जानवरों से एनिमी बियर्स हैं, जो देखा जाए तो कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। ये हमेशा ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और मौका मिलते ही अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करने से भी नहीं चूकते। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। मोंगूज एंड कोबरा। हम अक्सर सांप और न्योला की दुश्मनी की बातें सुनते हैं, और हो भी क्यों ना, ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन जो ठहरे। अपने साइज की वजह से सांप कभी कभी न्योला पर भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर फौरन ही न्योला अपने दांतों और जबड़े की मजबूत पकड़ से सांप को अपने कब्जे में कर लेता है। न्योला भले ही दिखने में 1 या 2 फुट जितना दिखता हो, लेकिन वो अपनी अकल और चालाकी से सांप से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोबरा बहुत ज्यादा फुर्तीला और जहर से भरा हुआ होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जानवर को डसना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन न्योला अपने जिस्म पर उगी हुई फर से खुद को सांप के वार से बचा लेता है, और इनकी लड़ाई अक्सर लंबी चलती है, और ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि न्योला सांप पर भारी पड़ जाता है। एनाकोंडा एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों, एनाकोंडा और क्रोकोडाइल दोनों ही बहुत खतरनाक जानवर हैं, और दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और अगर इन दोनों में लड़ाई की बात की जाए तो ये एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। और क्या हो कि इस दुनिया के 2 खतरनाक रेप्टाइल्स को एक साथ एक बाड़े में छोड़ दें। क्या लगता है कौन जीतेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े की बाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत मानी गई है, और अपने एक बाइट से एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को भी 2 हिस्सों में फाड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर एनाकोंडा की बात की जाए तो एनाकोंडा जैसे सांप का फंदा जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो इसकी मौत तो तय है। इस एनाकोंडा के फंदे की ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि वो कुछ ही सेकंड में किसी की भी हड्डियां चकनाचूर कर सकती है। हालांकि यहाँ पर बराबर का कंपटीशन है, और ये कहना कि कौन जीतेगा थोड़ा मुश्किल है। एलिफेंट एंड राइनोस। हाथी और गैंडे ये दोनों ही भारी जिस्म वाले जानवर होते हैं, और नॉर्मली इनका रंग भी सेम ही होता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये दोनों जानवर अपने अपने एनवायरनमेंट में सलूक और प्यार के साथ ही रहते हैं। लेकिन हर मेल हाथी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसके टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से 60% ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में वो किसी पर भी हमला करने के लिए उतावले रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में हाथियों के एग्रेशन का सामना बिना डरे सिर्फ राइनोस ही कर सकते हैं। हालांकि साल 2000 में हाथियों के एक ग्रुप ने 36 से ज्यादा गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हाथी का कोई बिना डरे सामना कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राइनोस ही है। किलर व्हेल एंड ग्रेट व्हाइट शार्क। बड़ा नीला समुंदर जितना गहरा है उतना ही सरप्राइजेस से भरा हुआ भी। जानवरों की दुश्मनी की जब बात आती है तो इसमें पानी में रहने वाले जानवर भी पीछे नहीं हटते। ग्रेट व्हाइट शार्क को समुद्र के सबसे बड़े शिकारियों में से एक माना जाता है, जो अपनी फूड चेन की टॉप लिस्ट पे मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल जिसामत में बड़ी और सादा मिजाज होती हैं, और ये सच भी है। लेकिन किलर व्हेल अपने खाने के लिए पेंगुइन्स और सील को मारने में भी काफी महारत रखती हैं, और बात जब समुद्र के किंग की हो तो ये उसे भी टक्कर देने में पीछे नहीं हटती। और अक्सर इनके बीच का इनकाउंटर एक ही शिकार का पीछा करने की वजह बन जाता है, जो काफी खतरनाक भी साबित होता है। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल। शायद इन जानवरों की दूसरे जानवरों से बनती ही नहीं है, क्योंकि पानी में रहने वाले हिप्पोज और क्रोकोडाइल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि हिप्पो मगरमच्छ का खाना छीन लेते हैं या इनके शिकार को आजाद करा देते हैं। हिप्पोपोटामस जैसे बड़ी जिसामत के घास खाने वाले जानवर देखने में भले ही सुस्त लगते हैं, जो सारा टाइम किसी झील में नहाते रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं और खुद को और अपने ग्रोह को बचाने के लिए मगरमच्छ तक को भगाकर छोड़ते हैं। हिप्पोपोटामस को अक्सर शेर और हाइनस गोश्त के लालच में अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन जब बात मगरमच्छ की हो तो हिप्पोज हमेशा उसे भगाकर ही छोड़ते हैं। लायन एंड हाइना। काफी पुराने वक्तों से ही हाइना किसी भी तरह के शिकार के लिए शेर और उनके ग्रोह से कंपटीशन करते चले आए हैं। शेर भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन हाइना के सामने इस बेचारे की भी नहीं चलती।
इसकी वजह ये है कि ये हाइना हमेशा ग्रोह में रहकर घूमते हैं। ये दोनों ही अक्सर एक दूसरे का शिकार चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से इन दोनों ही जानवरों में इतनी दुश्मनी है कि ये एक दूसरे के बच्चों तक को घेर लेते हैं और इन्हें शिकार बनाने से भी नहीं पीछे हटते। साल 1999 में इथियोपिया के जंगलों में लायंस और हाइना की आपस में एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी जो 2 हफ्तों तक जारी रही थी। इस लड़ाई में 35 हाइना और 6 शेर मारे गए थे। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, शेर भले ही साइज में बड़े होते हैं लेकिन हाइना के ग्रोह के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकते। ग्रिजली बियर एंड वुल्फ। वैसे तो भालू और भेड़िए के बीच लड़ाई का कोई खास रीजन नहीं होता क्योंकि जंगल काफी बड़ा होता है और इन्हें शिकार को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक सच ये भी है कि ये दोनों ही शिकारी होते हैं और अपना खाना शिकार करके खाना ही पसंद करते हैं। किसी किसी जगह पर भेड़ियों को भालू के बच्चे का शिकार करते देखा गया है क्योंकि कोई भी भेड़िया किसी बड़े भालू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिकता। किसी भी भालू का वजन भेड़िए से लगभग 4 गुना ज्यादा होता है और भालू का एक सही वार किसी भी भेड़िए को मौत के घाट उतार सकता है या उसे कोई अंदरूनी गहरी चोट दे सकता है। लेकिन भेड़िया हमेशा ग्रुप की शक्ल में शिकार करते हैं, इसलिए लड़ाई भालू की ताकत और भेड़िए के नंबर्स के बीच में होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।